दौरान हिरासत शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती भी की गई, इमरान खान का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट, कहा शहबाज गिल को तोड़ने के लिए बदतरीन तज़हीक की गई। तस्वीर वीडियोस में वाज़ेह है शहबाज गिल पर ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुझे अब मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी। शहबाज गिल पर तशद्दुद ऐसे भयानक तरीके से किया गया जिसका मुआवजा तक मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है उसने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। मेरा सवाल है तशद्दुद किसने किया? अवाम और हमारे जहनों में ख्याल है इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है? याद रखें अवाम रद्द अमल देंगे। जिम्मेदारों की निशानदही कटहरे में खड़ा करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूं, मैं कल मगरिब पे रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। इमरान खान शहबाज गिल की अयादत के लिए पिम्स पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी हमरा। पुलिस हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त न दी, बगैर मिले वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बरस पड़े। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कल इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। कहा अदालती हुक्म के बावजूद हमें शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। बताया जाए इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की? मेरा सवाल है पुलिस किससे अहकामात ले रही है? कल इस्लामाबाद में शहबाज गिल के हक में रैली निकाल रहे हैं। तशद्दुद के खिलाफ कल तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी एहतजाज करेंगे। इमरान खान के पास कोर्ट ऑर्डर्स नहीं थे, कोर्ट ऑर्डर ले आए और मिल लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान खान परवेज इलाही और लाहौर हाई कोर्ट को अपने मातहत करना चाहते हैं। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी है? शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को फाशिस्ट करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने 22 साल झूठ पर अपनी सियासत चलाई। बताएं कौन सी एजेंसी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी बारे रिपोर्ट्स दी थी? अगर 3 दफा का वजीर आजम अदालत पेश हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? इस्लामाबाद की मकामी अदालत को शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। कहा शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, टेस्ट कराएं। पीर को दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से शहबाज गिल के 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के मामले पर अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुअत्तल किया जाता है। शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर अदालत क्यों लाया गया? हक़ाइक़ बताते हैं डॉक्टर्स और पुलिस दोनों शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक मुतमईन नहीं। उधर शहबाज गिल की वालिदा और बहनें भी मुलाकात के लिए पिम्स पहुंच गईं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का हौसला जवाब दे गया। अदालत पेशी के मौके पर रो पड़े। व्हीलचेयर पर मास्क वापस करने की दुहाइयां देते रहे। कहा पुलिस ने मेरा मास्क छीन कर उतार दिया। कमरा अदालत में पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो शहबाज गिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा दमे का मरीज हूं, मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की भी जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा जिस्मानी रिमांड दिया गया तो शहबाज गिल की जान को खतरा होगा। पुलिस ने कहा मुल्जिम बीमारी का बहाना करके तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है। शहबाज गिल को अदालत में लाया गया तो जज साहब बोले किधर है बेचारा, मुझे भी देखने दें। एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट का स्पीकर भेजेगा रेफरेंस और उस रेफरेंस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। जब तक किसी को कोई अदालत प्लेनरी जुरिस्डिक्शन जहां पे शहादत लिखी जाएगी, जहां पे जरा होगी, वो फैसला नहीं करती कि कोई शख्स दयानतदार नहीं है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए -1 कहने वालों को इमरान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। -1 कहने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। शहबाज गिल पीटीआई का असासा है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की डॉक्टर शहजाद वसीम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बाबर अवान ने कहा एक मर्द के लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि उसको बरहना कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ जालिमों को कटहरे में जरूर लाएगी। शहजाद वसीम बोले फेयर ट्रायल का हक सबको है। कोर्ट में पेश करते वक्त शहबाज गिल से ऑक्सीजन मास्क खींच लिया गया।
पीटीआई का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले की सेनेट में भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, जिस तरीके से शहबाज गिल को अस्पताल से उठाकर गाड़ी में डाला गया, गैर इंसानी सलूक की बदतरीन मिसाल है। वफाकी वजीर शहरी रहमान के खिताब के दौरान अपोजिशन के फाशिस्ट हुकूमत नामंजूर के नारे। शहरी रहमान ने कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो तहकीकात जरूर होंगी। नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपोजिशन के लोगों को 90 दिन तक रिमांड पर रखा गया। फौज को यह दावत देना कि वो आईन से मावरा काम करे और तसलसल से दावत देना और प्रेशर बिल्ड करना उन पे, ये किस जुमरे में आता है? हम सारे शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं, ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है। इमरान खान का जुर्म शहबाज गिल से बहुत बड़ा है। ये कहते हैं हुकूमत को घर भेजें और मुझे लाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का फौज पर इल्ज़ाम है, आप न्यूट्रल क्यों हो, मेरे साथ क्यों नहीं? आप नैब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, अबराज ग्रुप के इलेक्ट्रिक को लूटता रहा। आरिफ नकवी के हवाले से हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। पंजाब और वफाकी हुकूमतों की एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी, सियासी मुखालफिन के गिर्द कानूनी शिकंजा कसने के लिए चढ़ाई। पंजाब हुकूमत का 12 नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को टास्क मिल गए। अदालत से वारंट गिरफ्तारी मिलते ही लाहौर पुलिस हरकत में आ गई। राना मशहूद, सैफुल मलूक और मिर्जा जावेद के घरों पर छापे। ज्यादातर लीगी रहनुमाओं के इस्लामाबाद में होने की वजह से कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। मुकदमे में नामजद तमाम लीगी अरकान ने अपने मोबाइल नंबर्स बंद कर दिए। पार्टी क़यादत के लीगी रहनुमाओं को लीगल टीम से राब्ते की हिदायत। सियासी इंतकाम का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का अपने वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरे ख़ानदान का नाम भी डाल दो, झुकने वाले नहीं। ये मुकदमा मुज़ह का खेज़ है। राना मशहूद बोले, पंजाब हुकूमत गलत बयानी और गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है लेकिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापों को आमराना सोच की अक्कासी करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत पुलिस को ज़ाती सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है लेकिन हम झुकने वाले नहीं। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मजे नहीं ले रही। आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पीटीआई को कहा था असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। उनके अरकाने असेंबली बायकॉट करके बैठे हैं। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासिरा हर घराने को 25,000 रुपये नकद देने का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अगले 3 दिन में नकदी तमाम मुतासिरा घरानों को मिल जाएगी। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों ने मुल्क में तबाही मचाई है। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोर कमांडर समेत पाक फौज के 6 जवान इमदादी कार्रवाइयों के दौरान शहीद हुए। हम सूबों के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला कर रहे हैं। सैलाब से 15,000 खानदान मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 207 हो गई। PTM रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 98 मर्द, 48 खातीन और 61 बच्चे शामिल। 81 अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई। 21,000 से जायद मकानात मुनहदिम और मुतासिर हुए। 670 किलोमीटर से जायद सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार। 18 पुल टूटे जबकि 1 लाख से जायद माल मवेशी मारे गए। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई।
हैदराबाद और गिरदुनवाह में मुसलसल बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लतीफाबाद के कई इलाके और शाहराएं 4 फुट पानी तक डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश के बायस तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद। मुतासरा इलाकों में शहरी घरों तक महसूर। नवाबशाह, कंदकोट, सांगड़, जामशोरो, ठट्ठा और मीरपुर माथेलो में भी बारिशें। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लाड़काना में घर की छत गिरने से मां और 2 बेटे जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात और छतें गिरने से 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। सिंध में इस मरतबा मानसून की गैर मामूली बारिशें हुई हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बारिशों से कई शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और दही इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान का अजाला करेगी। जनूबी पंजाब भी मुसलसल बादलों के नरखे में। तौसा में सैलाब से तबाही, 100 से जायद बस्तियां उजड़ गईं। बस्ती छंडी में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। बस्ती संताला में एक शख्स रैले में बह गया। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। सैलाबी रैला सैकड़ों जानवर भी बहा ले गया। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए हंगामी इकदामात उठाने का हुक्म। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालने के बाद आबाई शहर गुजरात का पहला दौरा, शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी। ज़हूर इलाही हाउस के बाहर आतिशबाजी का मुजाहिरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा मैंने सारे पंजाब के लिए नौकरियां खोल दी हैं। नून लीग ने इदारों में करप्शन के बीज बोए जो अब तनावर दरख्त बन चुके। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा कहते हैं कौम सब जानती है कि इमरान खान ईमानदार लीडर है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। कौम सर्टिफाइड कौमी चोर और भगोड़ों को भी जानती है। बेकाबू होते डॉलर पर रुपया फिर हावी। इंटरबैंक मार्केट में 30 पैसे कमी से डॉलर 214 रुपए 65 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 210 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 43,270 की सतह पर बंद हुआ। सोने की आलमी और मकामी कीमत में कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपए घटकर 1,22,085 रुपए हो गई। मुल्क भर में पीटीसीएल इंटरनेट सर्विस कई घंटे बंद रहने के बाद बहाल। तर्जुमान पीटीसीएल के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुतासरा फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की खराबी दूर कर दी गई। सार्फिन को दरपेश मुश्किलात के लिए माजरत खा और ताउन के लिए शुक्रगुजार हैं। इख्तिलाफ करें मगर इंसानियत के दायरे के अंदर रहकर। CPNE की खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ अखलाक से गिरी मुहिम की शदीद मजम्मत। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं जो बात आपको भली ना लगे उस पर लानत और गालियों की बौछार काबिल मजम्मत है। आज़ादी इजहार जिम्मेदारी के साथ हर सहाफ़ी का नस्ब बुलंद होना चाहिए। हुकूमती इदारों को ऐसे ट्रेंड्स चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों में हल्का बंदियां खिलाफ कानून है। MKM पाकिस्तान ने एतराज उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हल्का बंदियां सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत को हासिल नहीं। हम आवाम की खिदमत करने के लिए खड़े हैं। पहले भी शहर हमारे हाथ से बना था, अब भी बनाएंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम ही हैं जमानत कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अवाम ने सही फैसला नहीं किया तो फिर अवाम खुद जिम्मेदार होगी।
पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट नताइज का शेड्यूल जारी। मैट्रिक सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान तमाम बोर्ड्स 31 अगस्त को करेंगे। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 9वीं क्लास के नताइज का ऐलान 19 सितंबर को किया जाएगा। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर, फर्स्ट ईयर का ऐलान 17 नवंबर को होगा। मैं और मेरे तमाम साथी वफाक में और सूबों में मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। इस काम में, इस कार खैर में, नेक काम में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के खात्मे के लिए आवाम से ताउन की अपील। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबे मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क के बाज़ इलाकों में पोलियो के केस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो वर्कर्स को भी खराज तहसीन पेश किया।